हेलो एवरीवन, माय मून चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलो एक स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जो मेरी जितने भी स्टोरी पेंडिंग में पड़ा था आज तक, तो मैं उन स्टोरी को एक एक करके कंप्लीट करने वाली हूँ। तो पहले स्टोरी मैंने चूज़ किया है, माय मेट इज़ ए उल्फ। तो चलो उस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैंने उस स्टोरी का तीनों पार्ट बना चुका था। आई मीन छोटा छोटा करके 3 पार्ट बनाया था और ये चौथा पार्ट होगा। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरी स्टोरी अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना कि मेरी स्टोरी कैसे जा रही है। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है। और सभी के साथ शेयर भी करना। और आप लोग कितने सारे लोग वीडियो देखते हो, आई मीन मेरी वॉइस में शायद से वीडियो को सुनते हो। मेरी वॉइस अगर पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो चलो अब मेरी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमने जहाँ तक छोड़ा था, तो आप लोगों को शायद से ये स्टोरी याद नहीं होगा, आप लोग शायद से भूल चुके होंगे। तो प्लेलिस्ट में स्टोरी है, तो आप लोग जाके पिछले वाले पार्ट को सुन सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने स्टोरी को छोड़ा था कि बहुत सारे उल्फ, बहुत सारे कलर के उल्फ, रेड कलर के, भूरे रंग के और ब्राउन कलर के उल्फ, सभी हमारे जो लानवांगजी और विंग था उनके पीछे पड़ा था। और वो दोनों बस भाग रहे थे। तभी वो लोग एकदम भागते भागते एकदम नदी से पार से होते हुए एकदम खाली मैदान में आ जाता है। और वो दोनों बिल्कुल सभी उल्फ से घिरा हुआ हो जाता है। और ये सीन जब वो दोनों फेस करते हैं ना, उन लोगों को भी डर लग जाता है कि अब हमारे साथ क्या होगा। तभी हमारे उन दो उल्फ, आई मीन हमारे विंग और वांग जी के सामने एक शख्स आके खड़ा हो जाता है। वो था हमारा मिंग्याओ। और ये शख्स जब खड़ा हो जाता है ना, तभी हमारा विंग और वांग जी उसे कहता है कि मिंग्याओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम हमारी मदद करो मिंग्याओ। तभी मिंग्याओ एक डेविल से हंसी हंसता है, बोलते हैं तुम्हारी मैं मदद करूं? क्यों? अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो सभी को पता चल जाएगा ना कि मैं कौन हूँ। और अगर मैं नहीं मदद करूंगी भी, तब भी मुझे पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो यही होगा कि तुम दोनों मर जाओ। तो ऐसे कहता है और मिंग्याओ उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। और मिंग्याओ जब उन लोगों के ऊपर हमला करता है ना, मिंग्याओ अपने जो उल्फ फॉर्म था, रेड कलर का उल्फ फॉर्म मिंग्याओ ले चुका था। पहली बार मिंग्याओ ने अपने उल्फ फॉर्म लिया था। और ये चीज़ देख के लान वांग जी वो बहुत शौक में था। और विंग भी सोच रहा था, लानजान ने तो कहा था ये उल्फ फॉर्म नहीं ले सकता, बट मुझे पता था यही यही है, ये बहुत झूठा है। अब क्या होगा हमारे साथ, अब क्या होगा, क्या हो रहा है यहाँ पर, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है मुझे। तभी मिंग्याओ उन लोगों के ऊपर अटैक करता है। और हमारा विंग और वांग जी वो दोनों भी फाइट करना चालू करता है। वो दोनों भी अपने अपने उल्फ फॉर्म में आ गया था और उन सभी उल्फ से लड़ाई कर रहा था। तभी ऐसे करते करते बहुत सारे चोटें लग जाती है हमारे विंग और वांग जी के ऊपर, और वो दोनों बहुत घायल हो चुके थे। तभी हमारे विंग और वांग जी दोनों ही हमारे मिंग्याओ की तरफ देखता है और बोलता है, तुम तुम ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो, हम दोनों के पीछे क्यों पड़े हो? हाँ, अभी तो लग रहा है कि तुम ही हो वो शख्स जो हमारे दो क्लैन के अंदर तुम तुम लड़ाई कराना चाहते हो। तभी ये बात सुन के जो मिंग्या होता वो स्मिक करता है और बोलता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा है लान मांग जी, तुमने बिल्कुल सही पकड़ा है। इसीलिए ही तो तुम वाइट वुल्फ क्लैन के प्रिंस बन प्रिंस हो। और तुम्हें सभी लोग बोलते हैं कि तुम्हारी जो दिमाग है, तुम्हारी जो शक्तियाँ है, वो सबसे ज़्यादा है तुम्हारी उस क्लैन में। तो आने वाला जो क्लैन का किंग हो वो तो तुम ही होगे ना। बट ऐसा नहीं होगा। तुम अब इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करोगे, तुम खत्म होने वाले हो। और तुम भी विभूषियान। तो ऐसे जैसे ही बोलता है ना, वो दोनों घबरा जाता है और एक दूसरे को हाथ को पकड़ लेता है। और वो दोनों अभी इंसानी रूप में है और मिंग्याओ भी इंसानी रूप में है। तभी मिंग्याओ बोलते, तुम्हें पता भी है मैंने क्या किया था? मैंने आसानी से तुम दोनों के जो क्लैन थे ना, उन दोनों क्लैन में झगड़ा लगा दिया था, अलग कर दिया था। तुम्हें पता ही नहीं है, तुम लोग बहुत छोटे थे, शायद से एकदम बच्चे थे। पता है लानवांग जी, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है। मेरी ना एक बड़ी बहन थी, जो तुम्हारी वो जो वाइट ब्लू वुल्फ क्लैन है ना, उस क्लैन के पहले जो हायर था उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन तुम्हारा जो वो
सो कॉल भाई था, हाँ सो कॉल ही भाई, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं है ना कि तुम्हारा कोई भाई भी था। तो उस भाई के चक्कर में मेरी बहन ने अपनी जान दे दी, और मैं अनाथ हो गया, मैं अकेला रह गया इस दुनिया में। सभी सभी लोग मुझे मुझे छोटे टाइम में कितनी कितनी सारे ताने देते, कितनी सारे बात बोलते, मुझे बुली करते, लेकिन मैं कभी भी नहीं डरा। मुझे पता था कि मुझे इस क्लैन से बदला लेना है, तो मैंने लिया। मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, और देखो अभी ये दोनों क्लैन कैसे तड़प रहे हैं, एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके हैं। तो ये पता है, बस बस मैंने छोटा सा काम किया था। तुम्हारा जो भाई था और भाई का जो पार्टनर था, उन दोनों को ही खत्म कर दिया था। और ये सारे करने के बाद एक दूसरे के क्लैन के ऊपर दोष दिया था, तो सब कुछ सही हो गया था। तुम्हारा जो भाई था ना लानवांग जी, वो मेरी बहन को मना कर दिया था, इसलिए मेरी बहन ने खुदकुशी कर लिया था। और इस वजह से मैंने तुम्हारे भाई और भी भूशियान, इस भी भूशियान की जो भाई था वे चैंग, उसको भी मैंने खत्म कर दिया इस दुनिया से। मैंने हमेशा हमेशा के लिए उन दोनों के नामो निशान ही मिटा दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरी बहन की ज़िंदगी जैसे ख़त्म हो चुकी है, मेरी बहन का हाथ जैसे मेरे सर से उठ गया है, वैसे ही वो दोनों कभी भी एक नहीं हो सकता। तो मैंने उन दोनों को ख़त्म कर दिया, मार डाला है। तो तब से इस दोनों क्लैन के बच्चे नहीं मिल रहे। और तुम्हें पता है किस्मत का क्या खेल है, उन दोनों के जाने के बाद ही तुम दोनों तुम दोनों उन दोनों के लाइफ में आए, और तुम दोनों के देखने के बाद वो दोनों शायद से भूल चुके, लेकिन बस एक चिंगारी तुम दोनों को ख़त्म कर दूंगी। उसके बाद वो दोनों क्लैन के जितने भी लोग हैं, सभी के सभी मेरे पैर में आके गिरेंगे, और मेरे पैर के आगे सभी लोग नाक रगड़ाएंगे और बोलेंगे कि बख्श दो हमें, क्योंकि मैं नहीं बख्श दूंगी, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे पास क्या है। मेरे पास ये है, ये बोल के उसके हाथों के बीच में से एक होता है ना, रेड और ब्लैक कलर का स्मोक जैसे कुछ बाहर आ रहा था। आई मीन उसके पास थोड़ा सा ब्लैक मैजिक था, तो ये दिखाता है, और उस ब्लैक मैजिक को अपने हाथों से एक्सप्लोर करता है, और सभी जगह में आई मीन फैला फैला देता है, ठीक है। आई मीन क्लैन के ऊपर आई मीन काला जादू कर देता है, ऐसे टाइप, ठीक है। तो ऐसे करने के बाद ना हमारा वांगजी और विंग बहुत डर जाता है, और वो दोनों बस कह रहे थे कि मिंग ऐसे ऐसे मत करो, ऐसे ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, हमें जाने दो, हमें हमें छोड़ दो यहाँ से। तुम क्यों ये सब कर रहे हो? वो दोनों को ख़त्म कर दिया, हाँ हमने माना, लेकिन हमने क्या किया है? तभी मिंग्याओ वांगजी और विंग के बिल्कुल नज़दीक आ जाता है और बोलते, तुम दोनों ने क्या किया है? तुम दोनों वही कर रहे हो। मेरी बहन को उस लान सिचन से प्यार था, और तुम्हें पता ही नहीं है मैं कौन हूँ। मैं एक ओमेगा हूँ। मैं एक रेयर ओमेगा हूँ, जो कभी हीट में नहीं आता हूँ। बहुत बहुत रेयर हीट होता है मेरी, इसलिए मैं कभी ओमेगा ओमेगा में तब्दील नहीं होता हूँ। और कह सकते हैं हम, और वो एक रिसेसिव ओमेगा है, ठीक है। तो ऐसा ही बोलता है मिंग्याओ कि मैं एक रिसेसिव ओमेगा हूँ, यार नहीं सॉरी। तो ऐसे बोलता है, तो हमारे फ़िंग बोलता है कि तो क्या हुआ, तुम अब क्या चाहते हो? तभी मिंगेओ बोलता है, मैं क्या चाहती हूँ? मैं तुम दोनों को कैसे एक साथ देख सकती हूँ? जैसे मेरी बहन इस लानवांग जी के प्यार में पड़ गया था, और ये लानवांग जी इतना खूबसूरत है, और इसका फेरोमोन्स इतना सिडक्टिव है कि इसके प्यार में कोई भी फंस जाएगा। तो मेरा भी इसके ऊपर दिल लग गया, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने प्यार को किसी को भी होने नहीं दे सकता। तो तुम्हें मरना पड़ेगा लानवांग जी, और तुम्हें भी वीवुशियान तभी एक खंजर को वीवुशियान की तरफ, जैसे ही हमारा उस मिंग्याओ घोपने वाला था, खंजर घोपने वाला था वीवुशियान की तरफ, तभी वांग जी उसके सामने आ जाता है, और वांग जी के हाथ में वो खंजर घुस जाता है, और ये देख के विंग एक चीख मारता है, चिल्लाता है। तभी उसी खंजर से मिंग्याओ उस वांग हमारे वीवुशियान के नेक में एक कट लगा देता है, और विंग भी वहाँ पर बेजान होके गिर जाता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारे लान वांगजी और विंग लाइब्रेरी में, जहाँ पर दोनों शख्स बेहोश होके पड़ा था। अभी भी वो लोग बेहोश था, और अपने अपने आंखें को जैसे खोलता है, उन दोनों के आंखों के सामने एक दूसरे को देखते हैं, बस गले लगा लेता है, और वो दोनों बस रोना चालू कर देता है। और तभी हमारे वांगजी
विंग को ठीक से देखता है, बोलता है तो तुम्हें 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 कुछ हुआ नहीं है, तुम सही हो ना, तुम ठीक हो ना। तभी हमारे विंग भी बोलते हैं, वांग जी तुम ठीक हो ना, हम कहाँ है, और वो सब क्या था वो सब, मुझे बहुत डर लग रहा है। मिंगिया मिंगिया हुई यानी मिंगिया, वो सब क्या था, वुल्फ, क्या हम सच में वुल्फ थे, क्या ये हमारा दूसरा जन्म है, क्या हमारे पास सच में पावर है। तो तभी वांग जी उसे बोलता है, मुझे नहीं पता, कभी कभी मुझे फील होता है कि मेरे पास कुछ पावर है, कुछ कुछ ऐसी शक्तियाँ है जिसके जिसके चलते मेरी मेरी बॉडी की जितनी भी तकलीफ है वो हील हो जाता है। मुझे कुछ अलग से विजन आते थे, अभी अभी मेरे मेरे जितने भी विजन थे वो सब कुछ क्लियर हो चुका है। मैंने सब कुछ देख लिया है, और मैं उस मिंगिया को कभी भी मेरी लाइफ में नहीं आने दूंगा, और मैं हम दोनों की लाइफ बहुत 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 खूबसूरत से बनाना चाहती हूँ, और बिल्कुल बदलना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहता उस मिंगियाओं की बुरी साया हमारे इस खूबसूरत से प्यार में और मेरे या तुम्हारे लाइफ में पड़े। तभी विंग बोलता है, तो हम क्या करेंगे। तभी वांग जी बोलते हैं, विंग, हमने हमने एक दूसरे को मार कर दिया है, तो 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 अब हम क्या करेंगे। तभी वांग जी विंग को बोलते हैं, तुम मेरी ओमेगा हो, और तुमने और मैंने एक दूसरे को मार कर दिया है, तो हम दोनों अब एक होके रहेंगे, किसी की भी हिम्मत नहीं है कि हम दोनों को अलग कर सके, और मैं तुमसे शादी करूंगा वही। तो तो तुम चिंता मत करो, तुम मेरे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो विंग। तभी वांगजी और विंग वहाँ से उठता है, और जैसे ही बाहर जाता है दिखता है कि रात हो चुकी है, हाँ रात हो चुकी है, और लाइब्रेरी में ताला लग चुका है। तभी और हमारा विंग का बॉडी अभी भी बहुत दर्द कर रहा था, क्योंकि विंग अचानक से ही हीट में चला गया था, और वो दोनों बस अचानक से ही मार्किंग की वजह से बेहोश हो गया था, और उन दोनों के साथ ये सब हो गया, और उन दोनों को सब कुछ याद आ गया कि वो लोग कौन थे, क्या थे। तो अभी हम देखते हैं विंग की बॉडी फिर से हीटअप होना चालू हो गया, और विंग धीरे धीरे हॉट होते जा रहा था। तभी वांग जी विंग के पास आता है और बोलते, वी तुम्हें क्या हुआ है। तभी वी अपनी बॉडी को बिल्कुल नोचने के तरह, नोच रहा था हर जगह को, इचिंग हो रहा था। वो बोल रहा था, मुझे बहुत गर्मी लग रहा है, मुझे बहुत बहुत अनईजी फील हो रहा था। अभी विंग की ये सभी बातें सुन के और विंग की हरकतें देख के वांग जी बोलते, विंग तुम फिर से हीट में जा रहे हो। पहले हमारे हमारे मार्किंग की वजह से तुम्हारे हीट थोड़ा सा सप्रेस हो गया था, लेकिन फिर से तुम हीट में जा रहे हो, क्या तुम्हारा ये पहला हीट है। तो तभी हमारे वांग जी की बात सुन के विंग बोलता, हाँ हाँ ये मेरा पहला हीट है, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे बोलता ही कि हमारा वांग जी विंग को करीब खींच लेता है, और विंग और वांग जी किस करना चालू कर देता है। तभी धीरे धीरे हमारे विंग वा, और वांग जी उस लाइब्रेरी में ही एक दूसरे के साथ अपने क्वालिटी टाइम को स्पेंड करते हैं, और पूरी रात हमारा विंग और वांग जी घमासान तरीके से रोमांस करते हैं। हर एक जगह में बहुत सारे किताब तो इधर उधर गिरे पड़े थे, उस लाइब्रेरी की हालत बहुत खस्ता हो गया था, और वो दोनों के अंदर का जो एनिमल सेल्स था वो भी जाग चुका था एक दूसरे को मार्किंग करने की वजह से। और उन दोनों की जो छोटे छोटे उल्फ ईयर थे, अजीब तरह के ईयर उनके सिर के ऊपर दिख रहा था, और वो दोनों जब एक दूसरे को देखा, वो दोनों बस शॉक्ड हो गया था, और उन दोनों को पता चल गया था कि उन दोनों के पास अभी भी इस जन्म में, इस मॉडर्न टेक्निक के ज़माने में भी उसके पास अपने अपने पावर है। तो उन दोनों बहुत खुश भी हो गए थे, और वो दोनों बहुत डर भी रहे थे, अगर किसी को पता चल जाएगा तो क्या होगा। उन दोनों को सभी के सामने अगर कोई ऐसे देख लेगा तो उन दोनों को क्या सभी लोग मॉन्स्टर समझेगा। तो यही सोच रहे थे। तभी हमारा वांग जी और विंग उस रात को बहुत अच्छे से बिताते, इंजॉय भी करते, और हमारा वांग जी ने तो विंग को नोट भी कर दिया था। तो हम सुबह के टाइम देखते, सुबह के टाइम हमारा विंग और वांग जी एक साथ में था उस लाइब्रेरी में, एक बेंच के ऊपर वो लोग सो रहे थे एक दूसरे को हक करके। वांग जी के ऊपर विंग सो रहा था। तो हमारे सुबह में जब चिड़िया की चहचहाने वाली आवाज़ और सूरज की खूबसूरत सी धूप जब उन दोनों के ऊपर आके गिरता है, और उन लोग जैसे वॉइस पंछी की वॉइस सुनता है, वो दोनों की नींद खुल जाती है, और हमारा विंग और वांग जी की आंखें जब एक दूसरे से टकराती है, वो दोनों बस छोटी सी मुस्कान मुस्कुराता है, और हमारा वांग जी विंग को एक किस करता है। उसके बाद
धीरे धीरे वो लोग अपने जितने भी इसमें से वो लोग उस लाइब्रेरी को किया था उस लाइब्रेरी को फिर से सही करता है, अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाता है। और विंग का हालत थोड़ा बहुत ख़राब था, बट उसके पास उसकी शक्तियाँ थी, तो इस वजह से वो खुद को हील कर लेता है। और अभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट करके, जब कॉलेज टाइम स्टार्ट होने वाला था तभी लाइब्रेरी को ओपन करता है और वो दोनों छुप गया था। वो दोनों ने कहा था कि हम किसी के सामने नहीं आ सकते, अगर सभी को पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर थे। हाँ, उन दोनों बातें कर ही रहा था, तभी कोई लाइब्रेरी के डोर ओपन करता है और देखता है कि कोई है क्या। तो वो लोग नहीं देखते तो वो चले जाते, जैसे ही जाता है हमारा फ़िंग और वांगी बाहर आ जाता है और वो लोग कॉलेज कैंटीन में चला जाता है। और वहाँ पर जाकर कुछ खाना वाना खाते और वहाँ पर वो लोगों के जितने भी दोस्त थे वो लोग आते हैं। और जैसे ही आते हैं वो लोग पूछते हैं कि तुम लोग पुराने क्लॉथ में क्यों हो और तुम लोग अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो। तभी वो लोग कुछ नहीं कहते हैं, बस इग्नोर करते। तभी जब हमारा विंग और वांगजी घर में जाता है अपने अपने, तो तभी हमारे विंग के तरफ विंग का मॉम डैड सभी लोग पूछ रहे थे तुम कल रात कहाँ थे, पूरा दिन तुम नहीं घर आए और आज तक सुबह में। तभी हमारा विंग ने बता दिया था कि मेरा फ़ोन का चार्जिंग ख़त्म हो गया था, मैं कॉलेज में अटक गया था, तो इसलिए मैं कॉलेज में ही था, तो आप लोग वांग जी से पूछ सकते हो। तभी हमारा विंग के डैड मॉम तो कुछ नहीं बोलते, बट वांग जी की तरफ कुछ अलग ही सीन चल रहा था। जैसे ही वांग जी उसके घर में गया, उसका अंकल बहुत गुस्से में था और उसका अंकल एक छड़ी लेता है और वांग जी को बहुत मारता है और डांटता भी है और बोलता है तुम बहुत बिगड़ते जा रहे हो, तुम अब रात में भी कैसे कैसे बाहर बिता सकते हो, तुम किसके साथ थे, तुम क्या उस ओमेगा के साथ थे, उस बदतमीज ओमेगा के साथ, उस 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 छोटे घर के ओमेगा के साथ तुम क्या कर रहे थे। हाँ, तुम्हें पता है ना तुम्हारी शादी मिंग्या से तय है। और तभी हमारा वांग जी एक गुस्से वाली ग्रॉलिंग करता है और बोलता है मैं किसी ओमेगा से शादी नहीं करूँगा और मेरा ओमेगा सिर्फ और सिर्फ फींग है और मैं उससे शादी करूँगा, आप मुझे नहीं रोक सकते अंकल। और मैं आपकी बात क्यों सुनूँ, हाँ, आप हमारे अंकल हो, आप मेरे फादर नहीं हो। ये बात सुन के हमारे जो अंकल थे वो थोड़ा सा सैड हो जाता है और बोलता है कि सच में, ये कहता है और वो कुछ नहीं कहता। हमारा वांग जी चुपचाप जाता है, वो फ्रेश होता है और हमारा वांग जी सो जाता है। तो अभी हम सीन शिफ्ट करके रात का सीन देखते हैं। वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ मिलने का तय किया था और वो दोनों मिलते भी है। शहर के बाहर एक छोटा सा पार्क था। हाँ, पार्क में एक झील था, उस झील के पास एक बेंच में वांग जी और विंग बैठ के बातें कर रहा था और वांग जी बोल रहा था विंग, मैंने अंकल को बोल दिया है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अंकल शायद से मान जाएगा, पता नहीं क्या होगा, बट हमें ये कॉलेज ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे कॉलेज ख़त्म होगा मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और अभी तो शायद से लगता है हम दोनों ने जो किया है उसका जो रिजल्ट है वो जल्दी आने वाला है, तो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बात सुन के हमारा जो विंग था वो फ्लैश करता है और बोलता है तुम क्या बोल रहे हो वांग जी। और दूर खड़े वो जो शख्स था वो देखता है और उसे हम देख पाते, वो और कोई नहीं, वो मिंगियाओ था। और वो बोलता है तुम दोनों फिर से एक हो रहे हो। मैं तुम्हें लोगों को अलग करके रहूंगा, कैसे कैसे अलग करूँ तुम्हें। मैंने इतने सब किया, इतने सब कुछ किया, लेकिन तुम लोग फिर से एक होते जा रहे हो। मैं कैसे तुम लोगों को अलग करूं। तुम दोनों को तुम दोनों को तो अलग होना पड़ेगा, यही कहता है। और बस हमारे मिंगे दांत पीसते रह जाता है। तभी हम सीन शिफ्ट करके दूसरे दिन का देखते हैं। वो लोग कॉलेज आ चुका है और आज पांग जी और विंग एक साथ बैठ के कुछ बातें कर रहा था। तभी उस कॉलेज में ही मिंग्याओ की एंट्री होता है और आके मिंग्याओ बिल्कुल वांग जी के सामने खड़ा होता और बोलता है वांग जी तुम क्या कर रहे हो, क्या मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ। तभी मिंग्याओ उस वांग जी के बिल्कुल करीब होकर बैठ रहा था। तभी वांग जी मिंग्याओ को अब एक ग्लेयर देता है और बोलता है तुम क्या कर रहे हो, दूर जाके बैठो। तभी मिंग्याओ बोलते हैं हे वांग जी, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, हाँ, तुम ऐसे ग्लेयर मुझे क्यों दे रहे हो, तुम्हें पता नहीं है क्या हम दोनों की शादी होने वाली है। तो ये बात सुन के ना हमारे जो विंग था उसका मुंह बिल्कुल खट्टा हो जाता है और वो अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है और वो चुपचाप से बैठ जाता है। ये देख के हमारा वांग जी बहुत गुस्से में आ जाता है और हमारे जो मिंग्या होता उसको एक ग्लेयर कर रहा था और मन में बोल रहा था
तुम बस बाहर चलो, कॉलेज को खत्म होने दो, उसके बाद मैं बताऊंगा तुम्हें मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। तो इसी के साथ मैं इस स्टोरी को यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ। तो आगे देखेंगे हम क्या होता है मिंग और वांग जी के बीच, और हमारा विंग और वांग जी क्या करता है, और आप वो लोग कैसे साथ आते। और मैं छोटा छोटा पार्ट बना के इस स्टोरी को कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। तो बाय बाय।